अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मेरा व्लॉग बहुत ही सिंपल सी स्किन केयर रूटीन और एक बड़ी सी दुआ के साथ स्टार्ट हो रहा है। जी, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि जैसे कि मैंने फेसिट के जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये ऑर्डर किए थे, जिसमें एंटी एक्ने सीरम था और सन ब्लॉक था और इंस्टेंट ग्लो क्रीम थी। तो बस मैंने सुबह उठ के फेस वॉश किया और सबसे पहले तो ये मैंने सीरम अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मैंने जो है क्या अप्लाई किया था, सन ब्लॉक अप्लाई किया था और एलोवेरा जो है ना, थोड़ी देर बाद मैंने एलोवेरा अप्लाई कर ली थी। और एलोवेरा मैं नेचुरल नहीं यूज़ करी यहाँ पे, ये जो है मैंने बाज़ार से ले ली थी, क्योंकि जो नेचुरल है ना उससे मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हो रही थी फेस पे, इसलिए क्योंकि मेरे फेस पे ना एक्टिव एक्नी है, इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं की। और जी बस ये मेरी सिंपल सी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन थी। मैं इसके रिव्यूज़ आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। अल्लाह करे कि मुझे इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे मिल जाएँ, क्योंकि मेरे स्किन पे जितनी को एक्नी है ना, मतलब पता नहीं किस तरह की है कि कॉमीडोनल एक्नी है, एक ख़त्म होता है तो दूसरा बन जाता है, दूसरा ख़त्म नहीं होता तो कि अभी तीसरा बन जाता है। ऐसे जैसे नानी के घर रहने आए हुए हैं मेरे पिंपल्स। इतनी मुझे इन्होंने टेंशन दी हुई है ना। ख़ैर जी, अब इनका हमने ज़िक्र ही नहीं करना। जो चीज़ हमें पसंद ही नहीं है उसका हम ज़िक्र क्यों करें? उसको हम बस ट्रीट करेंगे, ठीक है? आप मेरे साथ मिल के करेंगे। उसके बाद जी मैंने सुबह उठते ही 1 गिलास सिंपल पानी का पी लिया था, क्योंकि पानी पीना सुबह के टाइम एम्प्टी स्टमक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहें तो इसमें हनी या लेमन ऐड कर सकते हैं। मुझे उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सिंपल पानी ही 1 ग्लास उठ के पी लेती हूँ। उसके बाद जी मामा बना रही थी नाश्ता, और नाश्ते में मामा बना रही हैं पराठे। बहुत दिन के बाद आज मामा के हाथ का नाश्ता करने लगे हैं, क्योंकि जी मोस्टली भाभी या मैं ही कभी-कभी बना देती हूँ। मामा आज किचन में आई हैं कि चलो जी आज मैं आपको अपने हाथ का नाश्ता करके खिलाती हूँ। हमने कहा चलें जी, बहुत शुक्रिया अगर आप आज बनाने लगी हैं नाश्ता। तो जी ये नाश्ता बना रही थी मामा, और आज हमने जो है ना रात का जो कुछ भी सालन-शालन पड़ा है नाश्ते में वही खाना है, देसी घरों की तरह जो कुछ देसी घरों में होता है वो सारा कुछ आज आपको मेरे व्लॉग में ज़रूर नज़र आने वाला है। मामा भी बना रही थी नाश्ता, तो मैंने सोचा सारे उठ गए हैं, सबसे पहले रूम का जो है ना ये सेटअप कर लेती हूँ, सारी चीज़ें जो इधर-उधर बिखरी पड़ी हुई थी ना, सुबह उठ के फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर मैं कहती हूँ ये क्या है सारा कुछ इसलिए फिर इतनी देर में मामा नाश्ता बना रही थी, तो मैंने सोचा अभी नाश्ता बनने में टाइम है, सबसे पहले अपना रूम जो है वो सेट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेड से शुरू किया। बेड मैंने अपना जो है बेडशीट ठीक कर ली थी और सारा कुछ जो है क्लीन कर लिया था। नीचे रात को बिस्तर लगा के सारे ये रूम में सोते हैं, क्योंकि एसी लगा होता है, और एसी के बगैर सोना जो है ना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ख़ैर जी हम लोगों ने बिस्तर वगैरह नीचे से उठा लिए थे और सारा जो है रूम वो मैंने सेट कर लिया था। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की गर्मियों की क्या रूटीन है, और अभी जैसे कि समर वेकेशंस हैं और आप लोग क्या करते हैं, डेली कितने बजे उठ रहे हैं? स्पेशली मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की मॉर्निंग में उठने का क्या टाइम है? मेरा तो सुबह का टाइम इतना बेड़ा गर्क हुआ हुआ टाइम का कि मैं कभी 11 बजे उठ रही होती हूँ, कभी 12 बजे, और बस मामा तो डेली बोलती रहती हैं उठ जाओ, कोई आ जाए तो बंदा क्या कहे कि ये क्यों अभी तक सोई हुई है लेकिन बस फिर रात को जब लेट सोना होता है तो फिर सुबह लेट ही उठना होता है बस जी फिर मरियम किचन में जो है ये रात के पड़े हुए थे मसर, और ये कर रही थी इनको दोबारा से तड़का लगा रही थी। और मैं अभी किचन में खड़ी देख रही थी कि आज से मेरा वेट गेन का डे 1 स्टार्ट हो गया है, और मैंने जो है सारा कुछ खाना है, और मैं मतलब नाश्ते को देख रही थी कि मेरा दिल करे खाने को और मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाऊं, क्योंकि मैंने अपना वेट गेन करना है। बस जी साथ बन रहा था मैंगो शेक, क्योंकि नाश्ते में मैंगो शेक हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, सारे शौक से पीते हैं, इसलिए सुबह के टाइम हम लोग मैंगो शेक बना लेते हैं। और मैंगो शेक मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैं इसे पीते हुए हर सिप पे सोच रही थी कि बस ये मैं पीते ही मोटा हो जाना है, मेरा वेट गेन हो जाना है। मुझे आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे ही करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वेट गेन करना बहुत आसान है और वेट लॉस करना मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि वेट गेन करना ज़्यादा मुश्किल है वेट लॉस करने से। क्योंकि हम लोगों को जो कहते हैं ना कि तुम लोग खाओ पियो, तुम लोगों को क्या मुश्किल है भाई, खाना पीना तो आसान है, लेकिन कोई उनसे पूछे जिन्होंने वेट गेन करना है, भाई नहीं खाया जाता इतना, एक बाइट से ज़्यादा खाया ही नहीं जाता। लेकिन आज का मेरा आप लोग नाश्ता देख रहे हैं, वेट गेन डे 1 है, और मैंने एक पराठा लिया है, रात में बनी थी दाल, और साथ में मैंने देसी घी के 2 चम्मच लिए हैं, और साथ में मैंगो शेक लिया है। अभी ये मेरा नाश्ता है, फुल हेल्दी नाश्ता है।
हाँ, और जी मुझे ये करना है, किसी भी तरह करना है, लेकिन करना है, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी जो वेट गेन करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि नाश्ता किस तरह से कंप्लीट करें। स्पेशली इस जर्नी में ना सुबह का नाश्ता करने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता और जैसे ही रात के 8-9 बजते हैं, इस तरह से भूख लगती है, हमारा इस तरह से स्टमक काम कर रहा होता है कि बस सारा कुछ अभी मिल जाए और सुबह के नाश्ते से हमारी छुट्टी हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वेट गेन की जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सुबह का नाश्ता। उसमें आप लोग कोशिश करें 2 पराठे खाएँ। 2 पराठे जो है वो बहुत मुश्किल है, अभी कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपने थोड़े-थोड़े से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आज 1 पराठे से स्टार्ट किया है ना, इसी तरह आपने भी 1 पराठे से स्टार्ट करना है। साथ ही जी नाश्ते के बाद मरियम ने सफाई की थी और बाद में मैंने साथ-साथ किचन साफ़ कर लिया था। क्योंकि जी सारी कोई भी जर्नी चल रही हो, आपकी खुशी हो, गमी हो, काम तो साथ-साथ होने ही होने हैं। इसलिए मैंने साथ-साथ जो है किचन क्लीन कर लिया था। उसके बाद ये जो होते हैं ना किचन में यूज़ होने वाले कपड़े-शपड़े, जिन्हें हम साफ़ियाँ बोलते हैं, इनको मैं साफ़ करने के लिए जो है ना मैंने पानी को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था और मेरे बाजुओं में क्योंकि इतना दम नहीं होता कि मैं इनको रगड़-रगड़ के साफ़ कर सकूँ, इसलिए मैंने अच्छी तरह से पानी को बॉयल किया। इसके अंदर मैंने सर्फ़ ऐड कर दिया था, ब्राइट का हम यूज़ करते हैं, मैंने वो वाला इसमें सर्फ़ ऐड किया था और इनको 10 टू 15 मिनट्स के लिए भिगो के रख दिया था। और जी 10 टू 15 मिनट्स के बाद आपने इसे जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, उसकी मदद से आपने इसको धो लेना है, तो बड़े साफ़-सुथरे कपड़े हो जाते हैं किचन में यूज़ होने वाले। साथ ही जी मैंने अपनी वाटर कैन फ़िल कर ली थी, जो कि मुझे 3 आवर्स में कंप्लीट करनी थी। उस वाटर कैन में आते हैं 3 से साढ़े 3 ग्लास पानी के, क्योंकि वेट गेन जर्नी में आपने अपना वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखना होता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं ना, हमने जो जैसे मैंने सुबह का नाश्ता किया है ना हैवी, वो थोड़ा-थोड़ा करके हज़म होता रहेगा। इसलिए आपने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है। और मरियम यहाँ पे देख रही थी एएसएमआर ईटिंग फूड क्यों, और ना जिन लोगों को भूख नहीं लगती ना, वो ये वाली वीडियोस देख लिया करें। इन इससे ना हमारा दिल करता है खाना खाने का। तो ये वाली मेरी तरफ से एक टिप है आप लोगों के लिए। मेरा भी जब खाने का दिल नहीं कर रहा होता ना, मैं ये वाली वीडियोस देखती हूँ, तो मेरा मस्ट कुछ ना कुछ खाने को दिल कर जाता है। उसके बाद ये साथ ही मेरा ये वाला ड्रेस स्टिच होके आया था टेलर से, तो मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका नेक डिज़ाइन मैंने ऐसा बनवाया है और इसके बाजुओं पे और मैंने जो नीचे दामन है उसके ऊपर डबल लेस लगवाई थी। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वाला ड्रेस कैसा लग रहा है, आपको इसका प्रिंट कैसा है, क्योंकि मुझे ये बहुत अट्रैक्टिव लगा था और मैंने ये वाला ड्रेस जो है इसलिए लिया था। ये मेरे पापा जो हैं ये पेशावर से लेके आए थे। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि मेरे पापा जो हैं पेशावर से कपड़े लाते हैं और वही वाले कपड़े हम लोग स्टिच करवाते हैं। बहुत कम हम यहाँ से परचेज़ करते हैं। उसके बाद जी मैं अपने लिए बना रही थी बनाना शेक, जो कि बहुत ज़रूरी है वेट गेन जर्नी में, और उसके अंदर आपके सामने मैंने डाले हैं 3 बनानास थे मेरे पास और इसमें आमंड्स मैंने ऐड किए हैं, वॉलनट ऐड किया था और काजू इसमें ऐड किए हैं और साथ ही इसमें पीनट बटर का मैंने 1 स्पून ऐड किया है। ये सारी चीज़ें गर्म होती हैं, आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपको इसका साइड इफ़ेक्ट तो कोई नहीं होगा। अगर आप लोगों को ये गर्म लगती हैं, तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि ये जो सारे मैंने ड्राई नट्स यूज़ किए हैं ना, इनको आपने रात को भिगो के रख लेना है या मिनिमम आपने 1 से 2 घंटा पहले इनको भिगो के रख लेना है। फिर आप इसे किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे आपको। फिर जी मैंने अपना जो है बनाना शेक 1 गिलास पी लिया था। 1 गिलास वैसे थोड़ा ज़्यादा ही बना था, तो वो मैंने सारा फिनिश कर लिया था और मेरी इस डे की जो है ना कैलोरीज़ अच्छी खासी मैंने जो है ले ली थी। उसके बाद मैंने बनानी थी रोटी और साथ-साथ मैंने रोटी बनाई। आप लोगों ने बिल्कुल भी वेट गेन जर्नी में ऐसा नहीं करना कि आप लोग सिर्फ़ खा ही गए हैं और आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, कि भई हमारे में इतनी एनर्जी ही नहीं है कि हम काम नहीं कर सकते। काम आपने मस्ट करना है, आप जो भी करते हैं आप लोग वो वाला काम करें, और अगर आप लोगों को काम करने की आदत नहीं है, तो एक्सरसाइज़ हर खाने के बाद आपने 30 मिनट्स की वॉक लाज़मी करनी है, क्योंकि जब तक हम अपना जो खाया पिया वो हज़म नहीं करेंगे ना, तो हमारा स्टमक हमें इजाज़त नहीं देगा कि हम नेक्स्ट टाइम जो है वो कुछ भी खा सकें। इसलिए आपने खाना खाने के फ़ौरन बाद बैठना नहीं है। ये मुझे भी मेरे डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया था, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को भी घर बैठे यही सजेस्ट करूँ। खाना रोटी-शोटी मैंने बना ली थी, साथ हम लोगों ने बनाया था कद्दू गोश्त और साथ में हमने आलू शिमला बनाई थी, 2 सब्ज़ियाँ बनाई थी, क्योंकि पापा आज जो है ना मंडी से फ्रेश-फ्रेश लेके आए थे, तो हमने दोनों बनाई थी। बहुत अच्छी लगती हैं फ्रेश सब्ज़ियाँ बनी हुई, मुझे सब्ज़ियाँ खाते हुए कोई भी इरिटेशन नहीं होती, मैं खा लेती हूँ, बस भूख लगनी चाहिए, जो कि लगती नहीं।
बस जी, फिर ये भाई लेके आया था, कुछ चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई थी, चीनी थी, अंडे थे और घी वग़ैरह जैसे के। तो मैंने ना चीनी को ये वाले बाउल में डाल के रख दिया था और इसमें मैंने ये बे लीव्स जिन्हें कड़ी पत्ते कहते हैं और साथ में 3 टू 4 क्लोव्स इसमें रख दी थी, यानी कि लौंग इसमें रख दिए थे। इसकी वजह से इसमें जो है चूंटियाँ, कीड़ियाँ वग़ैरह इसमें नहीं आएँगी, बिल्कुल ये सेफ़ रहती है। और आजकल का तो मौसम भी ऐसा है कि कोई भी चीज़ ला के रख लो, अगले दिन ही उसमें पता नहीं वो क्या गीला-गीला सा हुआ होता है, मामा लोग कहते हैं कि सिल्ली हो गई ये चीज़। तो बस फिर आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि इस मौसम में आप लोग चीज़ों को जो है ना धूप लगवा लिया करें। और आजकल तो मौसम भी इतना अच्छा है कि रात को जब सोए होते हैं ना, सुबह उठ के पता चलता है भई रात को इतनी तेज़ बारिश हुई थी। मानसून का मौसम है ना इसलिए। तो ख़ैर जी, ये जो सारे एग्स थे ना, इनको मैं जो पहले है ना, मैं ऐसे करती हूँ कि इनको गर्म पानी में भिगो के रख देती हूँ 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद इनको शैम्पू डाल के ना, बर्तन धोने वाला, उससे वॉश करके फिर फ्रिज में रखती हूँ ड्राई करवा के। लेकिन आज जो है भाई रात को लेके आया था और गैस नहीं थी, इसलिए मैंने इनको ठंडे पानी से ही वॉश किया, जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उसके साथ मैंने इसको वॉश किया और साथ मैंने ब्रश के साथ इनको अच्छी तरह से रगड़ा-रगड़ी कर ली थी इनकी। और फिर इनके अंदर जो कुछ एग्स ऐसे भी थे जिनके अंदर क्रैक्स आ गए थे, उनको लाते-लाते वो मैंने सेपरेट निकाल लिए थे और उन्हीं एग्स का मैं अब बनाने लगी हूँ शामी बर्गर। और ये बर्गर इतना हेल्दी है ना आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जब आप वेट गेन कर लें। मैं तो वेट गेन कर रही हूँ, मरियम वेट लॉस कर रही है, वो फिर भी इतना कुछ ये वाली इतनी-इतनी कैलोरीज़ खा रही है। फिर इसने सुबह उठ के कहना होता है कि यार वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, और मैं इसको कह रही होती हूँ यार शुक्र करो जैसे तुम्हें वेट मिला हुआ है। मुझे देखो मैं वेट गेन करने के लिए क्या कुछ कर रही हूँ। खैर जी, ये बना रही थी मैं इसके लिए शामी बर्गर, मरियम के लिए भी बना रही थी और अपने लिए भी। गैस हमारी 9 बजे चले जाती है, टाइम फिनिश हो जाती है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि क्या आप लोगों की भी गैस चले जाती है। बहुत जलील किया हुआ है, ऐसे जैसे सर्दियाँ हैं, भला गर्मियों में तो गैस भेज दिया करें, कोई हाल है इनका। सिलेंडर पे कुकिंग करना ना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी रात को अगर भूख लग जाए या कोई क्रेविंग हो रही हो ना, फिर सिलेंडर का ही यूज़ करना पड़ता है। और जहाँ पे आजकल गैस है वहाँ पे भी आजकल हर घर में सिलेंडर लाज़मी होता है। तो बस फिर मैंने सिलेंडर के ऊपर ही शामी कबाब सॉरी फ्राई किए और जो है ना ये बन बन कबाब बनाए थे। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। वेट गेन में इस तरह की चीज़ें खाने का ज़्यादा दिल करता है एज़ कम्पेयर टू रोटी, दाल, चावल, इस तरह की चीज़ें। तो लेकिन आप लोगों ने घर में जो कुछ भी बना होगा ना, आपने सब्र शुक्र करके खाना है, क्योंकि जब तक आप खाएँगे नहीं तो आप वेट गेन नहीं कर सकते। आपने भी मेरी तरह हिम्मत करनी है और ये सारा कुछ खाना है। जो कुछ भी घर में बना हुआ है वो आप खाएँ। डे बाय डे मेरी जो डाइट है वो इंक्रीज़ होगी इंशाल्लाह। आप लोग भी मेरे साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपना वेट गेन कर सकते हैं। मैं अपना वेट भी आपके साथ ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मेरा वेट अभी कितना है और 10 आफ्टर 10 डेज़ मेरा वेट कितना गेन होगा। इतनी चीज़ें खाने के बाद मैं रात को सोच रही थी कि काश मेरा 1 केजी ही वेट गेन हो गया हो। अगर मैं रोज़ाना इतना-इतना खाऊँ तो 1 केजी भी अगर गेन हो तो मैं कितना गेन कर सकती हूँ। ख़ैर जी, ये सिर्फ़ मेरी सोचने की बातें थी। वो कहते हैं ना दिल बहलाने को गालिब ख़्याल अच्छा है, बस वही मैं ख़्याली पुलाव बना रही थी बैठ के रात को, क्योंकि करने को तो कुछ है नहीं था। फिर जी मैंने रात को अपनी यही वाली जो सिंपल सी स्किन केयर रूटीन है ये अप्लाई की, एंटी एक्ने सीरम अप्लाई किया, उसके बाद मैंने एलोवेरा जेल थोड़ी देर के बाद अप्लाई कर ली थी। ये वाला सीरम लगाने के बाद मुझे थोड़ी-सी इरिटेशन हो रही थी, लेकिन ये जो है परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे थोड़ी-सी इरिटेशन होती है। साथ ही मेरे एयरपोड्स जो हैं फुल चार्ज हो गए थे। अब मेरा रिलैक्स टाइम जो डे कंप्लीट हो गया है, होल डे के सारे काम-शाम ख़त्म करके एक साइड पर रख दिए हैं और अब मेरा मी टाइम स्टार्ट हो रहा है। और इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।